अस्सलामुअलैकुम स्टुडंट्स. शिवडी क्रॉसरोड लोपरा मनपा उर्दू शाळाच्या इयत्ता चौथीच्या ई लर्निंग वर्गात आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज जो घटक आपण अभ्यासणार आहोत तो घटक क्रमांक आहे 30 आणि घटकाचे नाव आहेत खुर्ची आणि स्टूल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या घरात ये दोनों वस्तु असतात. जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आज का अपना सबक नंबर 30 और सबक का नाम है खुर्ची और स्टूल. कुर्सी और स्टूल जो दोनों चीज़ें अपने घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं. तर चला मग बघूया खुर्ची आणि स्टूल यामध्ये खुर्ची आणि स्टूलबद्दल काय माहिती दिलेली आहेत जी आपल्याला माहीत आहे किंवा नाही. चला तर मग बघूया. पाठ क्रमांक 30 खुर्ची आणि स्टूल. खुर्ची आणि स्टूल ऐका व वाचा. सर्वप्रथम मी वाचणार आहे, आपण सर्वांनी शांतपणे ऐकावे. खुर्ची म्हणाली, अरे स्टूला, केव्हा येणार तुला चालायला तुला. स्टूल म्हणाले, त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. हे ऐकून पंखा हसला, पाय नसून फिरत बसला. अनेकदा वाचतोय. खुर्ची म्हणाली, अरे स्टूला, केव्हा येणार चालायला तुला. स्टूल म्हणाले, त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. हे ऐकून पंखा हसला, पाय नसून फिरत बसला. चलिए तो देखते हैं कि क्या कहा गया है, क्या सुना गया. ये दोनों के बीच में जो है वार्तालाप हो रही है, संभाषण होत आहे खुर्ची आणि स्टूलमध्ये. तिथे पंखा पण उपस्थित आहे, आपण फोटोत बघू शकतो. खुर्ची म्हणाली, अरे स्टूला. तो कुर्सी जो है वो स्टूल से कहती है, अरे स्टूल, तुझे चलने कब आएगा, तू कब चलेगा. अब स्टूल के पैर होते हैं, है ना. अब हम लोग जानते हैं कि जिनके पैर होते हैं वो लोग अपने पैरों से चलते हैं, लेकिन स्टूल के पैर होने के बावजूद वो चल सकता है क्या. नहीं. लेकिन कुर्सी जो है जानबूझकर मजाक करने के लिए स्टूल से क्या कह रही है, अरे स्टूला, केव्हा येणार चालायला तुला. तुझको कब चलने आएगा, कब चलेगा तू. तो स्टूल देखो बड़ी हाजिर जवाबी से जवाब देता है. स्टूल म्हणाले, त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. तो स्टूल भी बहुत होशियार है. स्टूल भी बहुत, ये क्या कहता है हाजिर जवाबी में, मैं उस वक्त चलूँगा जब तू अपने दोनों हाथों से ताली बजाएगी. हाँ, कुर्सी को हाथ होते हैं ना, कुर्सी को पैर और हाथ दोनों होते हैं. कुर्सी देखिए ना हम लोगों ने, जिसके ऊपर हम लोग हाथ रखते हैं उसको हाथ कहते हैं ना, कुर्सी के हाथ. तो स्टूल ने क्या जवाब दिया, हाँ, मैं उस वक्त चलूँगा जब तू अपने हाथों से ताली बजाएगी. अब कुर्सी बेजान चीज़ है, स्टूल भी बेजान चीज़ है, जो किसी की मदद के बगैर हिल डुल नहीं सकते. तो कुर्सी ताली बजा सकती है? नहीं. इसका मतलब ना कुर्सी ताली बजा सकती है खुद से, और ना ही स्टूल पैर होने के बावजूद भी खुद से चल सकता है कि नहीं है. ना पैर होने के बावजूद घूम फिर सकता है स्टूल, और ना हाथ होने के बावजूद कुर्सी ताली बजा सकती. अब इन दोनों की बातें जो है ऊपर लटके हुआ फ़ैन जो है वो सुन रहा था. अब फ़ैन को क्या हुआ, फ़ैन को हंसी आई कि स्टूल ने जब ऐसे जवाब दिया और कुर्सी को ऐसे जवाब दिया, तो फ़ैन को हंसी आई. हे ऐकून पंखा हंसला. ये सुनकर पंखा हंसने लगा, पाय नसून फिरत बसला. और जिसके पैर न होने के बावजूद भी वो घूमने लग गया, है ना. हमने सुने कि चलता फिरता घूमता वही है जिसके पैर होते हैं. अब पंखे के पैर होते हैं क्या, नहीं. तो पंखा इन दोनों की बातें सुन के घूमने लग गया. यानी देखो, पैर न होने के बावजूद भी वो घूम रहा है, और स्टूल जो है पैर होने के बावजूद भी नहीं चल पाता है, और कुर्सी हाथ होने के बावजूद भी नहीं ताली बजा सकती. क्यों ऐसे, क्योंकि ये सारी बेजान चीज़ें हैं जिनको इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया है ना. तर असं हा आजचा आपला थोडासा विनोदी पाठ आहे ना. ठीक आहे, समजलेला आहे. मला वाटतं आपल्याला सगळ्यांना हा पाठ जो आहे तो समजलेला आहे. आता आपण पुढे या पाठाची प्रश्नोत्तर बघणार आहोत. चला तर मग प्रश्नोत्तरकडे पाहूया. प्रश्न क्रमांक 1, शब्दार्थ यानी अल्फाज के मानी. आज जो है अल्फाज के मानी अंग्रेज़ी में आपको बताऊंगा. आप लोग उन्हें अल्फाज के मानी को उर्दू में अपने घर में होमवर्क के तौर पे लिखोगे.
एक आहे पहला खुर्ची, खुर्ची यानी चेयर। स्टूल, स्टूल को भी हम लोग अंग्रेज़ी वर्ड है, अंग्रेज़ी वर्ड में स्टूल ही कहते हैं। ताड़ी बजाने, टू क्लैप यानी ताली बजाना। हंसने, लाफ, हंसना। कढ़ाई, फ्राइंग वेसल, जिसमें हम लोग कढ़ाई में तलते हैं ना, वो फ्राइंग वेसल। पंखा, फैन जो घूमता है। हाथ यानी हैंड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हाथ। तो इन अल्फाज के मानी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिखाया है। आप लोगों को उसके अल्फाज मानी मराठी, इंग्लिश और उसके बाद उर्दू, इन तीनों में लिखना है और लिखकर अपने कॉपी में लिखकर इसका फ़ोटो अपने को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर। प्रश्न क्रमांक 2, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। किसने किससे कहा, ये हमको इस प्रश्न में इसके आंसर में लिखना है। प्रश्न 1, केव्हा येणार चालायला तुला, ऐसा किसने कहा है? उत्तर, खुर्ची स्टूलला म्हणाली, कुर्सी ने स्टूल को कहा है। 2, जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी, ऐसा किसने कहा है? असे कोण म्हणाले आहे? उत्तर, स्टूल खुर्चीला म्हणाले, यानी स्टूल ने खुर्ची को कहा है। तो ये होता प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3, पुढील शब्द सारणीत योग्य ठिकाणी लिहा। मतलब नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको बराबर कॉलम में लिखना है, सारणीत दिए गए टेबल में, कॉलम में। कौन कौन से शब्द आहेत? फूल, फळा, स्टूल, खिड़की, दरवाज़ा, खुर्ची, झाड़, वही, पंखा। कौन कौन से शब्द आहेत? फूल, फळा, स्टूल, खिड़की, दरवाज़ा, खुर्ची, झाड़, वही, पंखा। आणि खालीत सारणीत कॉलम में 3 टेबल हैं जिसमें लिखा है तो, ती, ते। तो जो है हम लोग पुरुष के लिए, पुरुषवाचक शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ती स्त्रीवाचक शब्द, जो लेडीज़ होते हैं उनके लिए, जो लेडीज़ चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ते जो नपुंसकलिंग होते हैं, जब ना मुज़क्कर होते हैं ना मुअन्नस होते हैं। तो जिस तरह टेबल में दिखाया गया है उस तरह से आपको लिखना। चला पुढचा प्रश्न क्रमांक 4, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। अपोजिट वर्ड यानी जिसको उर्दू में कहते हैं ज़िद्दें, लिखिए और ज़िद्दें लिखकर दिखाई गई हैं। नंबर 1, हंसने, हंसना का उलट क्या होगा? रोना। तो मराठी में जिसको कहते हैं हंसने, विरुद्धार्थी शब्द है रडणे, रोना। 2, येणे यानी आना, अब जाने के लिए जाने, येणे जाने। नंबर 3, उठने, विरुद्धार्थी शब्द है बसने, उठने यानी उठना और बसने यानी बैठना। हंसने यानी हंसना, रड़ने यानी रोना, येने यानी आना, जाने यानी जाना, उठने यानी उठना और बसने यानी बैठ जाना। तर हे आहे प्रश्न क्रमांक 4 आणि इथे आपल्याला पाठ संपलेला आहे आणि प्रश्न उत्तर पूर्ण लिहून वहीत आपला फोटो व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवायचं आहे।